गुल्ली आगे बढ़ता है और ग्रैनी पर घूसों की बरसात कर देता है। दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली और खूनी पिग हॉरर स्टोरी का पार्ट 1, 2 और 3 अभी तक नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लीजिए, वरना आपको ये स्टोरी पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन में भी है। दोस्तों, आपने पिछले वीडियो में देखा था कि गुल्ली बुल्ली खूनी पिग के घर में शॉन को झांक कर देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर खूनी पिग आ जाता है। गुल्ली बुल्ली खूनी पिग को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं और वो खूनी पिग भी गुल्ली बुल्ली का पीछा करने लगता है। गुल्ली बुल्ली भागते भागते एक सुनसान गाँव में पहुँचते हैं और वहाँ के एक घर में छिप जाते हैं। और फिर खूनी पिग वहाँ पर आता है और सारे घर की तलाशी लेने लगता है। और जब खूनी पिग जिस घर में गुल्ली बुल्ली छिपे हुए रहते हैं उसी घर में जाता है तो फिर गुल्ली बुल्ली दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं और मौका देखते ही वो दोनों उस घर से बाहर निकलते हैं और दरवाजे को बंद कर वहाँ पर एक बहुत बड़ा पत्थर रख देते हैं। और फिर गुल्ली बुल्ली वहाँ से भागकर खूनी पिग के घर चले जाते हैं, जहाँ शॉन टेबल पर पड़ा रहता है। गुल्ली शॉन को कंधे पर उठाता है और घर के बाहर जाने लगता है। लेकिन जब गुल्ली बुल्ली खूनी पिग के घर से बाहर आते हैं तो खूनी पिग घर के बाहर ही खड़ा रहता है। और अब आगे देखिए, गुल्ली बुल्ली खूनी पिग को देख के काफी ज्यादा डर जाते हैं और खूनी पिग तो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा है। बुल्ली बोलता, गुल्ली अब हम लोग क्या करेंगे? ये खूनी पिग तो सामने ही खड़ा है, अब ये हमें छोड़ेगा नहीं और मुझे बहुत ज्यादा डर भी लग रहा है, अब तुम्हें कुछ सोचो। गुल्ली बोलता, बुल्ली तुम शांत हो जाओ, अभी मैं इसे डराने की कोशिश करता हूँ। गुल्ली बोलता है, तुम हम लोग को छूने की सोचना भी मत, वरना हम लोग तुम्हारी वो हाल करेंगे जिसे तुम सोच भी नहीं सकते। बुल्ली बोलता, गुल्ली तुम देख क्या रहे हो, साले को मारो यहीं पर, काफी देर से हम लोग को ये डरा रहा है। लेकिन ये खूनी पिग तो डरने का नाम ही नहीं ले रहा। बुल्ली बोलता, गुल्ली ये तो डरने का नाम ही नहीं ले रहा, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है गुल्ली, अब ये हम लोग को मार देगा। गुल्ली बोलता है, तुम्हें क्या? मुझे भी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। और फिर खूनी पिग धीरे धीरे गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। दोस्तों, मुझे तो लगता है कि अब ये खूनी पिग गुल्ली बुल्ली को मार देगा। तभी गुल्ली शॉन को खूनी पिग की तरफ फेंक के मारता है, जिससे कि शॉन और खूनी पिग वहीं पर जमीन पर गिर जाते हैं। गुल्ली बोलता, बुल्ली जल्दी से यहाँ से भागो, इससे अच्छा मौका हम लोग को नहीं मिलेगा। और फिर गुल्ली बुल्ली वहाँ से रोड की तरफ भागने लगते हैं। बुल्ली बोलता, गुल्ली तुमने शॉन के साथ अच्छा नहीं किया, तुम खुद को बचाने के लिए शॉन को खूनी पिग के हवाले कर दिए। गुल्ली बोलता, बुल्ली खूनी पिग से बचने का अच्छा तरीका मुझे नहीं मिल रहा था, अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो हम तीनों को वहीं पर मार देता। बुल्ली बोलता है, तो अब हम लोग शॉन को कैसे बचाएंगे? गुल्ली बोलता है, मेरे पास एक उपाय है, हम लोग यहाँ से सीधे बाबा के पास जाते हैं। बुल्ली बोलता, गुल्ली आगे देखो, आगे एक टुक टुक गाड़ी लगा हुआ है, चलो हम लोग उसी गाड़ी से चलते हैं, हम लोग बाबा के पास जल्दी पहुँच जाएंगे। गुल्ली बुल्ली जाते हैं और उस टुक टुक में बैठ जाते हैं। बुल्ली बोलता है, जल्दी से हम लोग को काली घाट के पहाड़ पर लेकर चलो। गुल्ली बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हमारे पीछे खूनी पिग पड़ा हुआ है और अगर वो यहाँ पर आ गया तो वो हमारे साथ तुम्हें भी मार देगा, इसीलिए यहाँ से जल्दी चलो, वो आता ही होगा। और फिर गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी को आगे बढ़ाता है। लेकिन गुल्ली बुल्ली को शायद पता नहीं कि ये गाड़ी कोई और नहीं बल्कि ग्रैनी चला रही है। और गुल्ली बुल्ली ग्रैनी की गाड़ी में बैठकर बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, जिसका परिणाम गुल्ली बुल्ली की मौत है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली अगर बाबा काली घाट के पास नहीं मिले तो हम लोग बाबा को कहाँ खोजेंगे? गुल्ली बोलता, नहीं बुल्ली, बाबा जरूर वहीं पर होंगे, क्योंकि बाबा वहाँ पर रोज रात को तपस्या करते हैं और आज भी बाबा वहीं पर होंगे। बुल्ली बोलता है, मुझे शॉन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही है, पता नहीं वो खूनी पिग शॉन का क्या हाल किया होगा। गुल्ली बोलता, तुम परेशान मत हो बुल्ली, अगर उस खूनी पिग ने शॉन को जरा सा भी नुकसान पहुँचाया तो बाबा उसकी खटिया खड़ी कर देंगे। बुल्ली बोलता है, वो सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग बाबा के पास जल्दी पहुँचेंगे तो ना, देखो ये गाड़ी को कितनी धीरे चला रहा है। गुल्ली पीछे से ग्रैनी को मारता है और बोलता है, गाड़ी को थोड़ा और तेज चला। गुल्ली के मार के कारण ग्रैनी गाड़ी को थोड़ा और तेज कर देती है। बुल्ली बोलता है, गुल्ली तुम्हें ये रास्ता कुछ नया नहीं लग रहा, हम लोग इस रास्ते पर पहले कभी भी नहीं आए हैं और मुझे ये नहीं लगता कि ये रास्ता काली घाट की पहाड़ी पर जाता है। गुल्ली बोलता है, बात तो तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो बुल्ली, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, रुको मैं अभी इस गाड़ी वाले से ही पूछता हूँ। गुल्ली बोलता है, आखिरकार तुम हम लोग को कहाँ लेकर जा रहे हो? और ये रास्ता तो हम लोग के लिए बिल्कुल नया है, मैंने तो तुम्हें काली घाट की पहाड़ी पर लेकर जाने के लिए बोला था, लेकिन तुम हम लोग को कहाँ लेकर जा रहे हो? ग्रैनी कुछ भी नहीं बोलती और वो अपनी गाड़ी को और तेज कर देती है। बुल्ली बोलता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा कि हम लोग क्या कह रहे हैं? गुल्ली बोलता है, ये ऐसे नहीं समझेगा, रुको अभी मैं इसका इलाज करता हूँ।
गुल्ली बुल्ली ग्रैनी को देख के तो काफी ज्यादा डर चुके हैं और उन लोगों का मुंह बिल्कुल फटा का फटा है। ग्रैनी अपनी गाड़ी को सीधे एक सुनसान जंगल में रोकती है और फिर गुल्ली बुल्ली और ग्रैनी उस गाड़ी से बाहर निकल जाते हैं। ग्रैनी तो गुल्ली बुल्ली को ही घूर रही है और गुल्ली बुल्ली ग्रैनी को देख के काफी ज्यादा डरे हुए हैं। गुल्ली बोलता ग्रैनी हमें छोड़ दो, मैं पुरानी दुश्मनी को भूल चुका हूँ, तुम भी भूल जाओ। बुल्ली तो ग्रैनी से डर के मारे कांप रहा है। गुल्ली बोलता ग्रैनी हमें यहाँ से जाने दो, हमारे पीछे खूनी पिग पड़ा हुआ है और अगर वो खूनी पिग यहाँ पर आ गया तो वो हम तीनों को मार देगा, इसीलिए अच्छा यही होगा कि हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। वो मुझे नहीं बल्कि तुझे मारेगा। और इतना बोलकर ग्रैनी जोर जोर से हंसने लगती है। बुल्ली बोलता है ये हंस क्यों रही है। गुल्ली बोलता है लगता है कि ये ग्रैनी भी खूनी पिग से मिली हुई है और हमें इस सुनसान जंगल में लाने के लिए ग्रैनी और खूनी पिग का बहुत बड़ा प्लान है। बुल्ली बोलता है इसका मतलब कि वो खूनी पिग यहाँ पर आता ही होगा। तभी वहाँ पर चेनसो की आवाज आने लगती है। गुल्ली बोलता बुल्ली खूनी पिग आने वाला नहीं बल्कि आ चुका है और अब हम लोग की खैर नहीं। और अब खूनी पिग भी आ चुका है और खूनी पिग के हाथ में तो चेनसो है, इसका मतलब साफ है कि आज गुल्ली बुल्ली का आखिरी दिन है। खूनी पिग आता है और ग्रैनी के बगल में आकर खड़ा हो जाता है। गुल्ली बुल्ली की इतनी डरे हुए चेहरे को देखकर ग्रैनी और खूनी पिग जोर जोर से हंसने लगते हैं। बुल्ली बोलता है मारना है तो मार दो, लेकिन इतनी भयानक हंसी से हमें डराओ मत। ग्रैनी बोलती इतनी जल्दी भी क्या है, तुम लोगों ने हमारी बिरादरी वालों को उस बुढ़े से बहुत पिटवाया है और अब तो इतनी सुनसान घने जंगल में वो बुढ़ा भी नहीं आ सकता, अब तुम लोग को कौन बचाएगा। गुल्ली आगे आता है और बोलता है मैं तुम लोग का कब से सुन रहा हूँ, अब बहुत हुआ, अब देखो मैं तुम लोगों का क्या हाल करता हूँ। बुल्ली बोलता गुल्ली ये तुम क्या बोल रहे हो, पीछे आ जाओ, नहीं तो वो लोग हमें बहुत मारेंगे। गुल्ली बोलता नहीं बुल्ली मैं इन लोगों को कब से देख रहा हूँ, अब देखो मैं इन लोगों का क्या हाल करता हूँ। गुल्ली आगे बढ़ता है और ग्रैनी पर घूसों की बरसात कर देता है। और फिर ग्रैनी गुल्ली बुल्ली को रस्सी से बांध देती है। ग्रैनी बोलती है लगता है कि तुम लोगों को मरने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है, जो तुम लोग ने मुझ पर हाथ उठाया, अब देखो खूनी पिग तुम लोगों का क्या हाल करता है। और फिर ग्रैनी बोलती है खूनी पिग इन लोगों को वो हाल करो कि वो बुढ़ा भी हम लोगों से भिड़ने से पहले 10 बार सोचे। और फिर खूनी पिग अपने चेनसो को स्टार्ट कर देता है और गुल्ली बुल्ली की तरफ बढ़ने लगता है। तो दोस्तों आखिरकार क्या होगा गुल्ली बुल्ली का, क्या ये खूनी पिग गुल्ली बुल्ली को आज मार देगा या फिर गुल्ली बुल्ली को बचाने के लिए बाबा को आना पड़ेगा, और आखिरकार सोन कहाँ है, ये सब हम जानेंगे इस वीडियो के पार्ट 5 में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये कुछ शाउट आउट जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो में कमेंट किया था, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं कुछ शाउट आउट दूं तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दे। तब तक के लिए बाय बाय।